हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलिए, तो आज हम सेकेंड ईयर के लिए कंपनी चैप्टर फिर से लेके आए हैं आप सबके बीच में। कंपनी चैप्टर के ऊपर हमने जो डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लासेस में, हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये 4 टॉपिक को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। कंपनी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने पार्ट 1 में डाला। पार्ट 2 के अंदर में हमने कंपनी से रिलेटेड जो जर्नल्स वगैरह थे उसको दिया। पार्ट 3 के अंदर में फिर हमने डिस्कस किया। पार्ट 4 पे हम लोग लास्ट क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन और कॉल सिनेरियर से रिलेटेड क्वेश्चंस को लिए थे। ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोडाटा अलॉटमेंट हमने फोकस किया था पार्ट 4 के अंदर में, जो ऑलरेडी हमारी वीडियो अपलोड की हुई है गुरुजी एसीआई चैनल से, आप देख सकते हो। आज की जो क्लासेस है कंपनी चैप्टर पार्ट 5 हम ले रहे हैं। कंपनी चैप्टर पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 टॉपिक। आज 3 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका पहला टॉपिक कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर के ऊपर हम लोग करेंगे कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है। सेकेंड टॉपिक हम लोग लेंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। और फोर्थ टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये 4 टॉपिक हम यहां ले रहे हैं। 4 टॉपिक में कॉल्स इन एरियर टॉपिक हम ऑलरेडी पार्ट 4 के वीडियो में ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ डाल चुके हैं, वहां बता भी चुके हैं। फिर भी एक बार हमने यहां थोड़ा सा एक ग्लिम्स, हल्का सा हाईलाइट लेंगे, ताकि कॉल्स इन एरियर के कॉन्सेप्ट के साथ ही इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का कनेक्शन जोड़ा जाए। आप सबको पता है कॉल्स इन एरियर क्या है। तो कंपनी जब शेयर मार्केट में बेचती है, वैसी सिचुएशन में शेयर होल्डर शेयर तो बाई कर लेते हैं, लेकिन शेयर बाई करने के बाद जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 100% शेयर विल कलेक्टेड बाई कंपनी या शेयर होल्डर विल बी मेक द फुल पेमेंट टू द कंपनी। ऑन सम सिचुएशंस इफ शेयर होल्डर आर अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ शेयर, देन दैट केस द अमाउंट इज अनपेड अमाउंट। नो, अनपेड अमाउंट इज नन एज कॉल्स इन एरियर। इस कॉल्स इन एरियर के अमाउंट पे जर्नल क्या होगा मैंने पहले बता दिया था। इसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक पहले ले ले, कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एडवांस क्या है? अब एडवांस की मतलब क्या होती है सर? यहां सपोज दैट जनवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमने लिया कि कंपनी जनवरी में अगर अलॉटमेंट कर रही है शेयर को, फरवरी में फर्स्ट कॉल कर रही है और मार्च में सेकेंड कॉल के ऊपर फोकस कर रही है। कंपनी सबसे पहला एप्लीकेशन करता है। एप्लीकेशन जब हम लोग शेयर होल्डर अप्लाई करता है तो कंपनी अलॉट करता है शेयर को, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में कंपनी क्या करेगा, हम लोगों को अलॉट कर दिया। अब कई आदमी क्या है कि जब कॉल का अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाए, उसी वक्त क्या करता है, फर्स्ट कॉल के पैसे भी भेज देते हैं या मे बी फाइनल कॉल के पैसे भेज देते हैं। तो व्हेन सम अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी बिफोर कॉल, सच टाइप्स ऑफ अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। उस अमाउंट को कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के साथ हम समझाते चलेंगे, इट विल बी फॉर बेटर टू अंडरस्टैंड। मैं एक क्वेश्चन लिया कि लेट एसजी लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर
of rupees 20 each, payable rupees 5 on application, rupees 5 on application, rupees 6 on allotment, rupees 4 on first call, and rupees 5 on final call. 5 on final call. नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास टोटल शेयर कितने हैं, 20 ईच है। कंपनी एप्लीकेशन पे कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। अलॉटमेंट पे कितना लिया, 6। फर्स्ट कॉल पे क्या बोला, 4 दे दो आप। फाइनल कॉल पे कहा कि 5 दे दो आप। ऑल टुगेदर सर जब आप सारे पैसे को काउंट करोगे तो ये रुपीज आपका बन रहा है 20। इट मीन्स ये क्वेश्चन है इशूड एट पर। ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेश्चन विल बी इशूड ऑन पर। अब इशूड एट पर के क्वेश्चन पे कंपनी में फॉर्मेट आगे क्या बता रहा है कि राजा होल्डिंग 3000 शेयर पेड entire balance along with first call, हम एक चीज इसमें और ले लें कि कंपनी ने जो एप्लीकेशन मेड किया ये जनवरी 1 को किया, 2022 को किया। अलॉटमेंट जब अलॉट किया कंपनी तो ये फरवरी में अलॉट किया, फरवरी 1 2022। जब फर्स्ट कॉल किया तो मार्च 1 2022 एंड फाइनल कॉल इज मेड, फर्स्ट कॉल ओके, और फाइनल कॉल इज मेड अप्रैल 1 2022। ये डेट सर हम इसलिए लिए हैं कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस समझाएंगे तो वैसे सिचुएशन में हमें इस चीज को डेट के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहली चीज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कॉल्स इन एडवांस के ऊपर में। अब यहां राजा होल्डिंग 3000 शेयर, ये जो 3000 शेयर बच्चे देख रहे हैं, ये 3000 शेयर राजा लिया जो पेड इंटायर का मतलब होता है ज्यादा दे दिया। किसके साथ दिया, एलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल। अब एक मार्केबल पॉइंट यहां है कि अगर फर्स्ट कॉल पे कोई बच्चे एडवांस दे रहे, कोई शेयर होल्डर एडवांस दे रहे हैं तो उस एडवांस की मल्टीप्लिकेशन जो होगी सर वो फाइनल कॉल से होगा। अगर आप एडवांस यहां ले रहे हो, एडवांस आप यहां ले रहे हो, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई कहां से होगा, सेकेंड कॉल से होगा। अगर आप एडवांस अलॉटमेंट पर ले रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल से करना है। इट मीन्स एडवांस जहां मिले मल्टीप्लाई उसके नीचे वाले से होगा। नो डाउट, क्लियर है यहां तक। अब हम आगे चलें कि इस सिचुएशन में अगर हमें जर्नल बनाने के लिए दे तो हम जर्नल कैसे करेंगे। पहली बात याद रखना कि एडवांस के केस में एडवांस का जर्नल 2 बार इफेक्ट करेगा क्वेश्चन के ऊपर में। पहला टाइम कि जब आप एडवांस ले रहे हो, मैं इसको ब्लॉक कर दूं यहां से। जब आप एडवांस ले रहे हो तो एडवांस का इफेक्ट आपको देना है सर, और जब आप एडवांस मेकअप कर रहे हो उस सिचुएशन में एडवांस का रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर हम दिए हुए एग्जाम्पल का ही सॉल्यूशन यहां ले लें तो हम यहां क्या देख रहे हैं, फॉर्मेट ले लिया मैंने, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, DR, CR। जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कंपनी, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी मैंने ये दिया।
अब ऐसे सिचुएशन में हम कितने जर्नल बनाएंगे? तो कंपनी आप देख रहे हो सर यहां 4 कॉल किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। हर कॉल का 2 जर्नल आपको बनाना है। एप्लीकेशन का आप 2 जर्नल देंगे। एप्लीकेशन आपने कब किया, डेट देख लीजिए, जनवरी 1, तो यहां लिखेंगे जनवरी 1 2022, आप ऊपर में लिख दो, पूरे ईयर्स के लिए आ गए। पहला आप क्या जर्नल दोगे? बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेम डेट में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट सर कितने लिखोगे आप? एप्लीकेशन का मनी आपके पास 5 रुपीज है, कंपनी ने शेयर इशू किया था कितना, 30,000, इट मीन्स 30,000 इंटू 5 1.5 लाख, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, आप 2 जर्नल दे दिए। एप्लीकेशन अमाउंट क्लियर। अब आ जाइए अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट आपने कब किया? फरवरी 1 को, यहां लिखेंगे फेब 1, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप यहां देखिए अलॉटमेंट पर आपके पास कितने रुपीज थे? तो अलॉटमेंट में 6 रुपीज हैं। 6 रुपीज आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? ध्यान दीजिए फटाफट, 30,000 से। किससे करेंगे? 30,000 से, क्योंकि हमारे पास में इशूड शेयर कंपनी के द्वारा 30,000 है। तो 30,000 इंटू 6 मीन्स 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। आप देख रहे हो सर यहां कोई कॉल सीनियर नहीं है, इसलिए फुल वैल्यू हम ले रहे हैं। अब क्या आ रहा है? फर्स्ट कॉल। यहां क्या दिया कि राजा होल्डिंग 3,000 शेयर पेड इंटायर बैलेंस अलोंग विथ फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल पे हमें एडवांस मिल रहा है। सर एडवांस का इफेक्ट कब आएगा? पहला जर्नल में या बैंक के साथ? यस, एडवांस का इफेक्ट हमेशा बैंक के साथ आएगा, क्योंकि पार्टी शेयर होल्डर आपको पेमेंट कर रहा है, और जब पेमेंट करेगा तो बैंक इंक्रीज होगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ेंगे। आपको मतलब मींस कंपनी का, ये जर्नल कौन बना रहा है? कंपनी बना रहा है। तो पहला जर्नल आपने मार्च 1 को, यहां मार्च में आपने क्या किया सर? मार्च 1 में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकेंड बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सर ये एडवांस यहां आएगा क्योंकि क्वेश्चन में है एंटायर बैलेंस अलोंग विथ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के साथ दिया। तो आपके फर्स्ट कॉल के वैल्यू कितने थे? 4 रुपीज वैल्यू है। कंपनी ने शेयर कितना इशू किया? 30,000। तो 30,000 इंटू 4 120। आप यहां दोगे 1,20,000, यहां भी देंगे सर 1,20,000। अब यहां आइए शेयर फर्स्ट कॉल में, तो आप 1,20 दे दिए सर। अब कंपनी ने एडवांस कितना प्राप्त किया? शेयर होल्डर से एडवांस कितना रुपया कंपनी को मिला? तो 3,000 शेयर। ध्यान दीजिए यहां कितने शेयर मिले? 3,000 इंटू, मल्टीप्लाई हम 4 से करें कि 5 से? 5 से करें। क्यों करें 5 से? क्योंकि हमें एडवांस जो पार्टी दिया वो फाइनल कॉल का एडवांस दे रहा है। अगर फर्स्ट कॉल पे दे रहा है फाइनल कॉल से मल्टीप्लाई करोगे, अलॉटमेंट पर दे फर्स्ट कॉल से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको फाइनल कॉल का रेट क्या है सर? 5 रुपया है। तो 5 3 जा 15, इट मीन्स 15,000 रुपया आपको मिल गया एडवांस में। आपके बैंक अकाउंट कितने से इंक्रीज कर गए सर? तो टोटल 1,35,000 से, नो डाउट। अब हम चले फाइनल कॉल में, लास्ट जर्नल हमारा 2 फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल कब हुआ है सर?
ये हुआ है अप्रैल 1, अप्रैल 1 को हुआ है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड जर्नल बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR। अब ध्यान दीजिए यहां कि जो शेयर होल्डर फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे चुका है, कितना पैसा दे चुका है सर? 15,000 दे चुका है। फाइनल कॉल पे मिलना कितना चाहिए था इसको? तो ऑन फाइनल कॉल जो ये पैसा लेगा, फाइनल कॉल में सर 30,000 शेयर है, 5 रुपये के रेट से 1,50,000 इसको मिलना चाहिए। कंपनी ने डिमांड किया कि सर आप 1,50,000 रुपया हमें फाइनल कॉल का पैसा भेजिए 5 रुपये के रेट से। आपने कंपनी से 30,000 शेयर खरीदा था। शेयर होल्डर रिप्लाई करेगा कि सर मैंने तो एडवांस में 15,000 फर्स्ट कॉल पर दे चुका हूं। जब हम 15,000 फर्स्ट कॉल पे दे दिए हैं तो फिर हम आपको कितने पैसे दें? कंपनी कहेगा कि 1,50 दीजिए, लेकिन शेयर होल्डर बोलेगा नहीं सर, नहीं, मैंने 15 तो दे दिया, तो अब हम आपको सिर्फ 135 देंगे। कितना देंगे? 135 देंगे। इट मीन्स ये जो एडवांस में हमने 15 दिया, हम यहां पे डिडक्ट करेंगे। एडवांस अकाउंट DR, एडवांस जो हमने 15,000 दिया हम आपको डिडक्ट करेंगे। कहां से? तो टू शेयर फाइनल कॉल से। फाइनल कॉल पर हमने मांगा था कितना? कंपनी ने 1,50। पब्लिक कहा, शेयर होल्डर कहा कि सर 15 मैं एडवांस दिया हूं, माइनस करूंगा तो मैं आपको दूंगा कितना? 135 दूंगा। कोई दिक्कत सर? 135 दूंगा। यहां भी बैंक में 135 है सर, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहां शेयर का वैल्यू था हाउ मच? तो 30,000 इंटू 4 का रेट था। इट मीन्स 120 यहां हम लिखे थे, ये चीज 120 यहां आया था और एडवांस का 15 मिलके 135 मिला। लेकिन यहां कंपनी 1,50 मांग रहा है। 1,50 में ये बोलेगा सर ये 15 जो हमने दिया उसको तो मैं डिडक्ट करूंगा। इट मीन्स हम आपको कितने पैसे देंगे? तो हम आपको सिर्फ देंगे 1,35,000। तो आपने देखा कि एडवांस का इफेक्ट यहां 2 जगह हुआ। जब आप एडवांस ले रहे हो तो क्रेडिट करोगे। कंपनी को क्या करना है? क्रेडिट करना है, क्योंकि ये कंपनी को प्रॉफिट यहां हुआ। यही पैसे यहां पे कंपनी क्या किया? एडजस्ट करवा लिया। कंपनी को एडजस्ट करना पड़ा, इसलिए ये डेबिट हो गया। इज इट क्लियर? तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, हम इसी प्रॉब्लम बेस को लेके चलें। मेरा सेकंड टॉपिक, मेरे बच्चे ध्यान से, ये सेकंड टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एरियर का मतलब हमने अभी क्या बताया पिछली क्लास में कि द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। कोई कंपनी है जो कॉल्स इन एरियर का पैसा नहीं मिला कंपनी को, शेयर होल्डर डिजायर करेगा सर एक काम कीजिए, मैं फाइनल कॉल के साथ आपको इंटरेस्ट का पैसा भी दे रहा हूं, कॉल्स इन एरियर का पैसा भी दे रहा हूं। कंपनी कहेगा ओके यू कैन, आप दे सकते हो, बट आई विल चार्ज सम इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे? एरियर पर इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। अगर एडवांस है तो कंपनी कहेगा हम एडवांस पर आपको इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि आपने जो हमें दिया फ्री में नहीं देता है ना कोई किसी को सर, आपने हमें दिया, हम एडवांस पर आपको इंटरेस्ट देंगे। अगर आपने ड्यूज रखा, कॉल्स इन एरियर किया, तो हम उसका इंटरेस्ट आपसे लेंगे। तो सर कंपनी एक्ट 2013 अंडर शेड्यूल F के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो दिखाया गया है करंट में, ये मैक्सिमम सर ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% ले सकता है। कंपनी कितना ले सकता है? 10% ले सकता है। और कॉल्स इन एडवांस पे मैक्सिमम कंपनी 12% इंटरेस्ट दे सकता है एज पर शेड्यूल F ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, पहले यहां एडवांस का ऑलरेडी हम जर्नल कर चुके हैं,
हम एडवांस टॉपिक ही पहले ले लें। तो अगर कॉल्स इन एडवांस, ये जो एडवांस कंपनी ने यहाँ दिया इंटायर बैलेंस, इस इंटायर बैलेंस पर अगर कंपनी डिजायर करता है कि सर हम आपको फाइनल कॉल के साथ एडवांस का इंटरेस्ट देंगे या फाइनल कॉल के बाद देंगे, तो हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का 2 जर्नल बनाएंगे। क्या करेंगे? 2 जर्नल बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी आपसे लेगा कि देगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी देगा, क्योंकि कंपनी को शेयर होल्डर ने पैसा दिया, उस पैसे के अगेंस्ट में इंटरेस्ट जो है एडवांस के रूप में लिया था उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो कंपनी को कितना एडवांस मिला? यहां कितना मिला एडवांस सर बता दीजिए? 15,000 मिला। कंपनी को 15,000 एडवांस मिला। यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एडवांस। कैलकुलेशन कर रहा हूं सर। 15,000 कंपनी को इंटरेस्ट ऑन एडवांस मिला, इनटू क्वेश्चन में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां एडवांस का नहीं दिया हुआ है, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितने हम बताए थे? तो हमने बताया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% मैक्सिमम कंपनी एज पर शेड्यूल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013 लगा सकता है। तो यहां 12% लगा दिया, 12/100 इनटू, अब कितने महीने बाद आप ये देखो कि कंपनी एडवांस कब लिया था? फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल मेरा कब हुआ सर? मार्च में। ध्यान दीजिए इस बात को, मार्च में हुआ। यहां क्या कर रहा है? अप्रैल में ही वो दे रहा है, इट मीन्स 1 महीना का ही बात है। तो कंपनी को इंटरेस्ट कितने दिन का मिलेगा? सॉरी, कंपनी कितने दिन का इंटरेस्ट देगा? सिर्फ 1 महीने का। तो इंटू 1/12, 12 कैंसिल, 20 कैंसिल, इट मीन्स कितने पैसे हुए? 150 रुपया। कंपनी इंटरेस्ट के रूप में शेयर होल्डर को एडवांस का 150 रुपया देगा। नो क्वेश्चन। अब हम जर्नल क्या बनाएंगे इसका? इंटरेस्ट ऑन, ये कंपनी के लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डीआर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डीआर टू बैंक अकाउंट, ये कंपनी के लिए लॉस है सर, इसलिए डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट में आ गया। कितना देना पड़ा? तो 150। नो डाउट। अब ये कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए इस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। कहां पे? स्टेटमेंट पीएल में। तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट पीएल अकाउंट डीआर, स्टेटमेंट पीएल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, एडवांस अकाउंट सेम अमाउंट 150। दैट इज द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। समझे होंगे अच्छी तरह से कि कोई डाउट नहीं ना? एकदम ओके है। और बिल्कुल सरीजी प्रोसेस है कि आप एडवांस कितने लिए हो, अमाउंट लिखोगे, फार्मूला लिख सकते हैं। अगर आप फार्मूला लिखें एडवांस के इंटरेस्ट का तो क्या लिखेंगे? अमाउंट एडवांस, अमाउंट ऑफ एडवांस इनटू रेट बाय 100। अगर क्वेश्चन में रेट है तो आप क्वेश्चन का रेट लोगे, अदरवाइज एडवांस पे मैक्सिमम 12% कंपनी अलॉट किया तो 12% आप लोगे। तो एडवांस अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ बाय 12, इनटू मंथ बाय 12। कितने महीने का आप इंटरेस्ट ले रहे हो? कंपनी जितना लेट देगा एडवांस का पैसा, उतना दिन का एडवांस का इंटरेस्ट देना होगा। ये सिस्टम्स आपके क्वेश्चंस के जर्नल में डेट दिया रहेगा, डेट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डेट कैलकुलेशन करना है। इज इट क्लियर? नो मोर क्वेश्चन। अब आ जाइए सर टॉपिक नंबर 3, 4 मैंने पहले बताया क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे थे, सॉल्यूशंस हमारे पास थे, इसलिए हमने पहले कॉल्स इन एडवांस का जिक्र किया। अब हम आ जाए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, सेम क्वेश्चन, लिटिल बिट आई एम गोइंग टू चेंज इट देयर, थोड़ी सी यहां पे हम हेर फेर सर कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर में, बिल्कुल ध्यान कंसंट्रेशन रहना चाहिए। मैंने दिया काजल होल्डिंग 2000 शेयर did not pay on allotment
and calls. Company charge interest on calls in arrear at the time of final call and amount of arrear received together with interest. That is the question. सेम क्वेश्चन है सर. हमने क्या दिया कि काजल होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स. अलॉटमेंट एंड कॉल्स का मतलब सर क्या हो गया कि वो अलॉटमेंट पे भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया, फाइनल कॉल पे भी नहीं दिया. अलॉटमेंट एंड कॉल्स मतलब किसी कॉल पे नहीं आया. अगर मेंशन हो क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल तो खाली फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया. अब ऐसे केस में कंपनी क्या कर दिया, तो कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज किया और फाइनल कॉल के साथ या फाइनल कॉल के बाद कंपनी कहा कि इंटरेस्ट के साथ कॉल्स इन एरियर का अमाउंट रिसीव कर लिया. अब ऐसे सिचुएशन में सर आप क्या करोगे, देखो आपके पास 30,000 शेयर इशूड था 20H, एप्लीकेशन 5 है, अलॉटमेंट 6 है, फर्स्ट कॉल 4 है, फाइनल कॉल 5 है. जर्नल तो सारे के सारे यही बनेंगे सर. नीचे से हम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वाली जर्नल को हटा दें, यस या नो. यहां एडवांस वाली जर्नल को भी हटा दें, मतलब ये भी जर्नल आपका हट रहा है. एक बार हम इसको पूरा ही हटा रहे हैं सर. यहां से फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि कॉल्स इन एरियर का एंट्री कैसे किया जाता है. पहला जर्नल तो एज इट इज नो प्रॉब्लम, सेकेंड जर्नल सेम नो प्रॉब्लम, थर्ड जर्नल सेम नो प्रॉब्लम. जो अलॉटमेंट का नंबर जर्नल सेकेंड बनाएंगे इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जर्नल्स का 4, अलॉटमेंट का सेकेंड. इसमें क्या हो जाएगा, तो एक लाइन आ जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर DR टू शेयर अलॉटमेंट. ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि यहां क्या बोला, काजल होल्डिंग 2000 शेयर डिड नॉट पे ऑन अलॉटमेंट, तो हम अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर मेंशन करें. अब अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर कितना होगा, तो 2000 शेयर इंटू अलॉटमेंट 6 रुपया है सर, तो 12,000 हो गए. तो आप यहां ले लोगे कॉल्स इन एरियर में कितने, 12,000. टोटल कंपनी से आप मांगने गए थे 180, कंपनी कहेगा सर 12,000 नहीं आ रहा है. तो 12,000 नहीं आया तो बैंक में बैलेंस कितने आ गए सर, तो 1,68,000. यस या नो, क्लियर एकदम. 180 अलॉटमेंट पर कंपनी ने मांगा, पब्लिक 180 मांगने के बाद कहा कि एक कुछ शेयर होल्डर है, कौन है वो, काजल है, जो 2000 शेयर नहीं दिया. तो 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 6, अलॉटमेंट का रेट है 6, तो 12,000 रुपया आपको नहीं मिला. ठीक है, क्लियर है जर्नल. यस. अब आइए फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट 120. हम इसी जर्नल को अब आगे बढ़ाएं. अब नेक्स्ट जर्नल सर क्या होगा, तो बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर DR टू शेयर फर्स्ट कॉल. अब फर्स्ट कॉल में कंपनी ने कितना पैसा मांगा पब्लिक से, 1,20,000. कहा सर 1,20,000 मुझे दीजिए. आपने मेरा शेयर खरीदा 30,000, क्या रेट से, 4 के रेट से. लेकिन पब्लिक एक काजल है जो कहा कि 2000 शेयर नहीं दे पाई, तो 4 दूना 8, इट मीन्स आपको 8,000 रुपया इसमें नहीं मिल रहा है. तो कितने रुपये मिलेंगे सर, तो 1,12,000 मिल गया. क्लियर. अब आ जाइए सेम जर्नल फाइनल अकाउंट पे. फाइनल अकाउंट फाइनल कॉल पे. फाइनल कॉल कब हुआ सर, अप्रैल को. कब हुआ, अप्रैल 1 को. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR, शेयर फाइनल कॉल DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट DR
बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल, सॉरी इसके साथ भी तो कॉल्स इन एरियर है ना सर, तो बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल का रेट सर कितना है अपना 5 रुपया, कितना है अलॉट मीन्स शेयर कितने इशू थे 30,000, तो 35 150 माने 1,50,000, 1,50,000। कोई दिक्कत नहीं। कंपनी ने मांगा 1,50, लेकिन उसमें काजल एक लड़की है शेयर होल्डर के रूप में जो 2,000 शेयर नहीं दे रहा है, तो 5 2 10, इट मीन्स आपको कितने नहीं मिले सर 10,000 नहीं मिले, इट मीन्स बैंक में आपको 140 मिल रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना। अब हम आगे चले, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। कंपनी क्या कहा कि कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल एंड द अमाउंट ऑफ एरियर रिसीव्ड टुगेदर विथ इंटरेस्ट। एरियर का अमाउंट मिला, कैसे मिला? तो टुगेदर विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ मिला। अब सर यहां क्या ध्यान देना है, तो यहां जगह कम है थोड़ा, मैं ऊपर के इस टॉपिक को हटा रहा हूं, या नीचे दिखा दे सर कहां बेटर है? चलिए इसको मैं हटा दूं, यहीं पे थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। अब आप यहां देखिए, आपने एरियर का अमाउंट 3 जगह किया। कॉल्स इन एरियर आपके कहां कहां है? अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में। तब पहले लिख लीजिए यहां पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब आप एरियर पर ए नंबर ले लीजिए। ए मींस अलॉटमेंट के साथ आपने कितना एरियर रखा? अलॉटमेंट पर आपने एरियर अमाउंट कितना रखा सर? 12,000। कितने रखे? 12,000 रखे, यस या नो? बी नंबर में फर्स्ट कॉल पर आपने कितने अमाउंट रखे एरियर के रूप में? 8,000, यस या नो? सी नंबर फाइनल कॉल पे आपने कितने अमाउंट रखे कॉल्स इन एरियर में? 10,000, ठीक है सर। अच्छा, यहां क्या लिखा है कि कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ एरियर रिसीव्ड। यहां थोड़ा सा इसमें चेंज, डेट को थोड़ा सा बदलें कि एट द कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये हटा करके यहां सर ऑन फाइनल कॉल कब मेरा हुआ था सर? अप्रैल को, तो यहां कर दीजिए मे 1, ठीक है, मे 1 एंड अमाउंट ऑफ एरियर रिसीव टुगेदर विथ इंटरेस्ट, ठीक है ना सर। मे को कंपनी इंटरेस्ट ले रहा है कॉल्स इन एरियर का और पैसा भी ले रहा है, तो इस केस में अलॉटमेंट का पैसा, मैंने बताया कि एरियर का इंटरेस्ट कितना परसेंट कंपनी मैक्सिमम चार्ज करेगा? 10%। क्या बोले थे? मैक्सिमम करेगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एक्ट, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से शेड्यूल F आपको 12,000 रुपये एडवांस में, सॉरी एरियर्स में रख चुके हैं शेयर होल्डर, कंपनी से चार्ज करेगा 10%, 10/100 इनटू कितने महीने? अब ये बताइए, अलॉटमेंट कब हुआ था? अलॉटमेंट हुआ था फरवरी 1 को, यस या नो? और ये पेमेंट कब हो रहा है? पेमेंट हो रहा है मे 1 को। पेमेंट हो गया कब? ये पेमेंट कर रहे हैं सर मे 1 को, मे 1। ये भी पेमेंट होगा। ये फर्स्ट कॉल कब हुआ था? फर्स्ट कॉल हुआ था सर मार्च को, यस या नो? मार्च को। पेमेंट कब ले रहा है? मई में। फाइनल कॉल कब हुआ था? अप्रैल में। पेमेंट कब ले रहा है? मई में। मैंने यहाँ 3 कॉल्स इन एरियर लिया, इसलिए 3 जगह कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट अलग अलग निकालना पड़ेगा सर।
अब मई वाली जो है तो फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, मई को तो दे ही रहे हो, तो 3 महीना आप पैसा डिले कर रहे हो, इसलिए यहां पर होगा सर 3/12। कोई दिक्कत नहीं ना? 3 4 जा काट दीजिए, 4 3 जा 12, 3 0, यहाँ 1 0 1 0 1 0 1 0, इट मीन्स यहां से इंटरेस्ट आपको मिला 300। अलॉटमेंट से इंटरेस्ट क्या मिला? 300। फर्स्ट कॉल पर आप कितना चार्ज करोगे? तो 10/100 इंटू मार्च में हुआ है फर्स्ट कॉल, मई में आप पैसा ले रहे हो, तो मार्च अप्रैल, 1 मई को तो दे ही रहे हो, तो मार्च अप्रैल इट मीन्स 2 मंथ, तो 2/12 कैंसिलेशन कर दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 6 जा 12, यस या नो? अब 6 से 800 को डिवाइड करोगे सर, क्या होगा? 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18.3, इट मीन्स अप्रॉक्स आप 133 ले लोगे। क्या लोगे? अप्रॉक्स, यस या नो? फाइनल कॉल पे आपने एरियर कितना रखवा लिया सर? 10,000, तो 10,000 के ऊपर आप इंटरेस्ट कितने दिन का दोगे? 10% इंटू अप्रैल में फाइनल कॉल हुआ, मई में आप पैसा दे रहे हो, तो आप तो एक ही महीना यूज किए ना, तो इंटू 1/12, 1 0 1 0 1 0 1 0 इजकल टू क्या हुआ सर? 1000 बाई, यहां कर ले 1000 डिवाइड 12, यस या नो? 12 8 जा 96, 12 3 जा 36, यस या नो? ठीक है, 12 8 जा 96, 96 गया, 40 बच गया, 12 3 जा 36, फिर 40 बच गया, फिर 12 3 जा 0.3, इट मीन्स यहां भी आ रहा है कितना? 83 अप्रॉक्स। क्या आ गया? अप्रॉक्स। इट मीन्स टोटल इंटरेस्ट ऑन एरियर आपको क्या मिल रहा है? 516 रुपीज। क्या मिला इंटरेस्ट के रूप में आपको? 516 रुपीज मिला सर। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कुछ नहीं है सर, दिमाग थोड़ा सा लगाइए। डेट वाइज आपको कैलकुलेशंस करना है, डेट पर ध्यान देना है। अगर एक ही कॉल सीनेरियर होता तो फिर यह 3 बार निकालने की मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ अलॉटमेंट पर भी कॉल सीनेरियर, फर्स्ट कॉल पे भी कॉल सीनेरियर, फाइनल कॉल पे भी कॉल सीनेरियर 3 है, इसलिए मैंने 3 डेट वाइज निकाला, तीनों का कैलकुलेशन हमने किया। मेरा वैल्यू क्या निकला? 516। ये 516 सर आपका एरियर का इंटरेस्ट निकला, कॉल सीनेरियर का इंटरेस्ट निकला। अब आप इसके जर्नल्स क्या बनाओगे? तो इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनेरियर कंपनी लेता है या देता है? कंपनी लेगा या देगा? कंपनी लेगा। एरियर मीन्स आपने पैसा कंपनी को नहीं दिया, आज आप मई में जाके कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो आप यहां लिखेंगे May 1। क्या लिखेंगे? May 1 कंपनी को मिला, क्या मिला? बैंक अकाउंट DR, बैंक मिला, पैसा मिला। कहां से मिला? तो टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, यस या नो सर? कॉल्स इन एरियर का भी पैसा मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का भी पैसा मिलेगा। तो कॉल्स इन एरियर कंपनी के पास कितना है? तीनों जोड़ दीजिए, 12 8 20 10 30, 30,000। एरियर तो हो गया 30,000, इंटरेस्ट से मिला 516, टोटल मिल गया 30,516। कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में? नहीं ना? अब इंटरेस्ट ऑन कॉल सीनेरियर कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को कंपनी ट्रांसफर करेगा कहां पे? तो स्टेटमेंट PL में सेम डेट में क्या लिखेगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल सीन एरियर अकाउंट DR, कॉल सीन एरियर DR टू स्टेटमेंट PL अकाउंट, टू स्टेटमेंट PL। ये स्टेटमेंट PL अकाउंट में सर कितने पैसे कंपनी डालेंगे? 30,516 डालेंगे? नहीं डालेंगे, 516 डालेंगे, क्योंकि कंपनी का 30,000 रुपीज तो खुद का था जो शेयर होल्डर ने नहीं दिया। 12 8 कहां 12 8 और 10,
12 8 12 8 20 10 30 30,000 तो कंपनी के खुद का पैसा था जो शेयर होल्डर नहीं दिया था। तो कंपनी को एक्स्ट्रा क्या मिला? एक्स्ट्रा मिला ये 516 रुपया जो हमने यहाँ कैलकुलेशन किया। ये 516 रुपया कंपनी के लिए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इसलिए स्टेटमेंट पीएल में 516 ट्रांसफर किया जाएगा। दैट इज द एंड ऑफ द प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? बिल्कुल समझे होंगे आप लोग। यहां पे हमने 3 टॉपिक पर फोकस किया। पहला, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है मैंने बताया। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या है मैंने बताया। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को मैंने बताया। हमने 2 का रेट कॉन्फर्म किया कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी हमेशा लेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी आपको देगा। कंपनी जब भी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज करेगा अकॉर्डिंग टू 2013 एक्ट ऑफ द टेबल F 10% मैक्सिमम ले सकता है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे 12% मैक्सिमम दे सकता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड एडवांस प्रॉब्लम। आई थिंक all of you have understand nicely. There is no such problems remains to you. I hope all of you will be complete it in good condition. इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू मेरे बच्चों।